पीसीबी ने पीएसएल 2025 के लिए पेशावर और क्वेटा के वेन्यूज़ को भी तैयार करने का इशारा दे दिया है। जो हाल ही में मीटिंग हुई है उसमें मेंशन किया गया है कि अरबाब न्याज स्टेडियम और जो क्वेटा का बुगटी स्टेडियम है वहां पर मैचेस कैसे करवाए जाएं, और पहले मरहले में ये टारगेट दिया गया है कि डोमेस्टिक सीज़न 2024-25 के मैचेस इन दोनों स्टेडियम्स में होंगे। ये वीडियो स्पेसिफिकली मैं आपको अरबाब न्याज स्टेडियम के मुतालिक लेकर आ रहा हूँ। ये स्टेडियम जब शुरू हुआ था तो इसके बड़े चर्चे थे और बड़ी उम्मीद थी कि ये एक ज़बरदस्त वेन्यू बनेगा, लेकिन इस प्रोजेक्ट में ऐसी कोई मिसमैनेजमेंट हुई जो कि अभी मैं आपको कुछ ऐसे मनाजिर आगे चल के दिखाऊंगा कि आप शॉक हो जाएंगे कि एक इंटरनेशनल क्रिकेट वेन्यू को ऐसे भी तैयार किया जा सकता है। दुनिया में कहाँ ऐसे होता होगा कि एक इंटरनेशनल क्रिकेट वेन्यू में जहाँ पे आप पीएसएल करवाना चाह रहे हैं कुछ महीनों के अंदर और डोमेस्टिक क्रिकेट करवाना चाह रहे हैं, उसके ये हालात होंगे। जैसा मैंने कहा, ये प्रोजेक्ट तो बड़े धूमधाम से शुरू हुआ था और ऐसा लगता था कि शायद ये पाकिस्तान का सबसे मॉडर्न और सबसे खूबसूरत स्टेडियम बनेगा, लेकिन बहुत ही ज़्यादा मिसमैनेज हुआ ये प्रोजेक्ट और अभी तक 7 साल के अरसे में भी ये कंप्लीट नहीं हुआ। और अब जो पीसीबी ने टारगेट रखा है यहाँ डोमेस्टिक क्रिकेट कराने का, ये सीन्स देखकर आपको यकीन नहीं आएगा। ये देखें, ऐसा लगता है कि किसी लॉन में, किसी प्राइवेट लॉन में कोई माली जो है वो घास की कटाई कर रहे हैं। दुनिया में आपको कहीं भी इतने बड़े स्पोर्टिंग वेन्यू में इस तरह काम करता कोई नज़र नहीं आएगा। ये तो बिल्कुल घरेलू जो लॉन वाले मनाजर आपको नज़र आ रहे हैं, ये देखिए। इससे ज़्यादा अब मैं आपको क्या बताऊं। और इरादा है यहाँ पे पीएसएल और डोमेस्टिक क्रिकेट करवाने का, जो कि बिल्कुल भी हकीकत पसंदाना नहीं है। हम बयान तो बड़े बड़े देते हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज़ क्या हैं उसका हमें कोई अंदाज़ा नहीं है। ये ग्राउंड इस तरह तैयार नहीं होंगे क्रिकेट के लिए। यहाँ पे आपको प्रोफेशनल इक्विपमेंट चाहिए, यहाँ पे आपको क्वालिफाइड क्यूरेटर्स चाहिए जो घास की और पिच की, स्क्वायर की एक एक बारीकी को जानते हैं। कितना पानी लगाना है, कब लगाना है, कब घास की कटाई करनी है, कितना आउटफील्ड को रोल करना है, बैलेंस करना है। पिचों की तैयारी तो खैर एक अलहदा साइंस है ही है, लेकिन ये जो आउटफील्ड की प्रेपरेशन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये भी हम सिर्फ प्लेइंग एरिया की बात कर रहे हैं। जो स्टैंड्स हैं, जो ब्रॉडकास्टिंग की फैसिलिटीज़ हैं, उसका भी काफ़ी शिकायत मिली है कि वहाँ भी इसका बंदोबस्त नहीं किया गया। जो भी डिज़ाइनिंग थी इस स्टेडियम की या जो भी इस प्रोजेक्ट को कैरी आउट कर रहे थे, उन्होंने ब्रॉडकास्टिंग की जो फील्ड है उसकी क्या ज़रूरियात होती हैं एक इंटरनेशनल ग्राउंड में, उसको कम्प्लीटली जो है वो इग्नोर किया है। ओरिजिनली ये प्रोजेक्ट बुरा नहीं था। आप देख सकते हैं कि इसमें एक हॉस्टल का भी आइडिया था। जिस तरह पाकिस्तान में सिक्योरिटी के हालात हैं, पूरा शहर बंद करना पड़ता है, तो ये एक अच्छा आइडिया हो सकता था कि आप टीम्स और ब्रॉडकास्टर्स को यहीं ठहरा दें। लेकिन ज़ाहिर है जब फंड्स की कमी होती है तो जो आपकी फिनिशिंग होती है उसमें आपको कॉर्नर्स कट करने पड़ते हैं और क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ होता है। तो अगर ये हॉस्टल भी वर्ल्ड क्लास लेवल के या 5 स्टार होटल के लेवल के बनते तो आपको प्लेयर्स और ब्रॉडकास्टर्स को यहीं अकोमोडेट करना पड़ता और शहर जो है बंद करने की जो तकलीफ़ है उससे आप बच जाते। लेकिन जिस तरह बाकी प्रोजेक्ट हुआ, ये हॉस्टल भी जो है 90% कंप्लीट है और उसी तरह का उस तरह खड़ा हुआ है। और जो ओरिजिनल प्लान था, जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो ओरिजिनल प्लान था उसको एग्जीक्यूट नहीं किया गया। कभी फंड्स की कमी की वजह से, कभी गवर्नेंस के इश्यूज़ की वजह से मिसमैनेजमेंट बहुत ज़्यादा हुई है। लेकिन सबसे ज़्यादा आप ये कह सकते हैं कि एक लैक ऑफ विजन था कि जब आप इतना बड़ा प्रोजेक्ट शुरू करते हैं तो उसकी सारी ज़रूरियात शायद आपको उस वक्त मालूम नहीं थी, और अगर थी भी तो फंड्स की कमी आड़े आई और वो उस तरह एग्जीक्यूट हो नहीं सका। अभी भी देर नहीं हुई, एक बेसिक स्ट्रक्चर आपके पास मौजूद है। लेकिन अगर आपको इस सीज़न में क्रिकेट करवानी है अरबाब न्याज स्टेडियम में, तो आपको हंगामी बुनियादों पर ये प्रोफेशनल्स के हवाले करना होगा। चाहे वो क्यूरेटर्स हों, चाहे वो ब्रॉडकास्टर्स की एक टीम है, उनके कंसल्टेशन से जो रिक्वायर्ड अमेंडमेंट करनी है, जो स्टेडियम में चेंजेस करनी है, स्ट्रक्चरल चेंजेस, उसका अभी वक्त है। लेकिन अगर आप उसको इग्नोर करते रहेंगे जैसा कि नज़र आ रहा है, तो फिर शायद 2024-25 में भी डोमेस्टिक क्रिकेट यहाँ ना हो सके। और अगर डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं हुई तो पीएसएल का होना भी मुश्किल होगा, क्योंकि ज़ाहिर है आपको पिचेस टेस्ट करनी होती हैं, आपको काफ़ी सारे
ٹرائل رن کرنے ہوتے ہیں، اور اس کے بغیر تو انٹرنیشنل میچ یا PSL کے لیول کا میچ کرانے کا آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو ڈیڈ لائن سپٹمبر تک ہے، تبھی ڈومیسٹک کرکٹ کا سیزن شروع ہوتا ہے۔ اگر سپٹمبر سے پہلے یہ اسٹیڈیم آپ تیار نہیں کر سکتے تو یہاں اس سال پھر PSL نہیں ہو سکے گی۔